Good morning on Passivians on Passive. Good morning to all the founders. So welcome you all in another update video regarding on Passive. तो सबसे पहले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने बिलिंग एड्रेस को लेकर। बिलिंग एड्रेस क्या ज़रूरी है सभी के लिए? ये अभी तक आप भागम भाग मत कीजिए, बिकॉज़ अभी जो है अगर किसी को अपना ओक नेट का क्रिप्टो एक्टिवेशन कराना है तो उसके लिए बिलिंग एड्रेस भरना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप सभी जो है अभी रुक सकते हैं जब तक कि आपको ऊपर से कोई भी इंफॉर्मेशन या जानकारी नहीं आती। सही से भर सकते हैं तो भरिए, अदरवाइज़ गलत मत करिए। फिर जाकर आप स्पोर्ट पर टिकट रेज़ करेंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर ये सारी आधी अधूरी जानकारी हमें नहीं भरनी है। आप यहाँ पर जो है अपना बिलिंग एड्रेस कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने अकाउंट्स के लिए अभी रुक भी सकते हैं। तो ज़रूरी उनके लिए है जिनको ओक नेट का सब्सक्रिप्शंस को एक्टिव करना है। उनको अगर किसी के थ्रू करना है या करवाना है या खुद से करना है तो बिलिंग एड्रेस वहाँ पर भरना ज़रूरी है। अब बिलिंग एड्रेस है क्या? यहाँ पर बिलिंग एड्रेस आपका जो करंट पोजीशन, आप जिस एड्रेस पर बिलोंग करते हैं, रहते हैं। दूसरा, आपने यहाँ पर जिस भी एड्रेस को अपने बैंक अकाउंट से जहाँ पर भी आपको विड्रॉल्स चाहिए, जो एड्रेस आपने वहाँ पर डाल रखा है वो बिलिंग एड्रेस पर डालना है। तो ये ज़रूरी, अगर आप आधार से उसको लिंकअप करना चाहेंगे कि मैंने आधार पे जो एड्रेस डाल रखा है, तो आधे लोगों का तो आधार जो है वो पता नहीं कौन से गांव और कस्बे का बना हुआ है, रहते वो कहीं और पर है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपके बैंकिंग सिस्टम से लिंकअप है वो आपको एड्रेस जो है वो पता आपको वहाँ पर भरना है। लाइन 1 लाइन 2 पर आप अपना पता भर सकते हैं। बहुत से लोगों का क्या है कि वहाँ पर मैंने आपको डाला भी है कि वहाँ पर कुछ एक स्पेशल सिंबल्स वो नहीं लेता है, कोमा नहीं लेता है ना, स्लैश लेता है, डैश लेता है, कोमा नहीं लेता है। तो अगर वो नहीं सबमिट हो रहा है, सेव नहीं हो रहा है, तो उसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें कोमा हटाकर जो है उसको वहाँ पर डालना है। दूसरी चीज़, अब बहुत से लोगों का क्या है कि कंट्री ले रहा है इंडिया, सिटी स्टेट ले रहा है, जैसे मैं यहाँ पर दिल्ली से हूँ, फिर अंदर की जो सिटी है, छोटे तहसील कस्बे जो है वो वहाँ पर नहीं उठा रहा है। ठीक है, वो अगर नहीं उठा रहा है तो कोई बात नहीं, आप नीचे जाकर आप जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ का पिन कोड तो आपके पास होगा। पिन कोड आप भरोगे तो ऊपर जाकर अपने आप जो आपकी अगल बगल का जो ज़िला, तहसील, कस्बा और नियर बाय जो सिटी है उसको उठा लेता है, सिस्टम अपने आप ले लेता है। वो आपने कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ पर जाकर ऊपर जाएं और जाकर वहाँ पर सेव पर क्लिक करें और आपका जो पता है वो पूरा जो है वहाँ पर सबमिट हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। ये यहाँ पर ही अपडेट नहीं होता है, यह जाकर आपका जहाँ पर ओ फाउंडर की साइट पर भी आपका ये जो एड्रेस है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है। अब ये क्यों ज़रूरी था, मैंने कल भी आपको बताया था कि बिकॉज़ यहाँ पर जो है ओ फाउंडर का अकाउंट किसी और के पास है। ओईएस में माइग्रेशन करने वाला अकाउंट होल्डर कोई और है। अब रियल अकाउंट होल्डर कौन है ये कंपनी को नहीं मालूम। तो बिफोर आपको जो कमीशन ट्रैफिक यहाँ पर जनरेट हो, उससे पहले जो है रियल अकाउंट होल्डर, बिकॉज बहुत से फ्रॉड लोगों के पास हुए हैं तो कंपनी ये चीज़ें जानती है। तो हमारा ओ वेरीफाई आने से पहले ये वेरिफिकेशन का पार्ट ही है, जो कि यहाँ पर आपके लिए जो है आप आराम से करिए, गलत करने के बजाय मत करिए। मेरा तो सुझाव यही है। अगर आपको गलत जानकारी आप भरते रहे हो और फिर अभी भागा, अब 2 डाउट्स आप लोगों की यहाँ पर क्लियर हो गए कि वहाँ पर नो स्पेशल कैरेक्टर्स, एक ऑब्लिक और दूसरा डैश, ये 2 आपके एड्रेस पर जाएंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपकी अगर तहसील, ज़िला, छोटा कस्बा नहीं लेता है, पिन कोड भर दीजिए, वो ऊपर अपने आप ले लेगा और फिर उसको जाकर आप सेव कर लीजिए। और पैनिक नहीं होना है। अगर वहाँ पर देखिए, OFAC मीन्स ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल के रिलेटेड अभी बहुत सी कंट्रीज़ का जो है आपको रिस्ट्रिक्शन है। तो उनका भी ये जो बिलिंग एड्रेस है वो वहाँ पर के फाउंडर्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भी फाउंडर्स हैं, तो उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है बहुत सी कंट्रीज़ के लिए। तो आपको यहाँ पर पैनिक सिचुएशन खुद से क्रिएट नहीं करनी है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि हमने ओईएस की माइग्रेशन के दौरान ये सारी चीज़ें बहुत सी गलतियाँ कर चुके हैं। कैंसिल मेंबरशिप, गलत डिसीज़न लेके, गलत वो करके अपनी एक्टिविटी से हम स्पोर्ट पर फिर टिकट जनरेट करते हैं,
फिर कुछ गलत करते हैं, फिर हमारे अकाउंट्स फंसते हैं, है ना। आपने बैंक जो कार्ड एक्टिवेशंस थी उसके दौरान भी आईडी फेलिंग, और या जो हमारी पेंडिंग आईडीज़ है उसके दौरान भी बहुत से लोगों ने, अब जो है बैंक कार्ड एक्टिवेशन फिर से आ चुका है। दूसरा आपका क्रिप्टो एक्टिवेशन भी चल रहा है। अगर आप अच्छे से जानते हैं तो करिए, वरना किसी से करवा लीजिए। बिकॉज़ फिर आईडीज़ को, अपने अकाउंट्स को फंसाना, फिर पेमेंट्स का फंस जाना, फिर वो बिकॉज़ पीछे से ये क्यों हटा था, हमारा अभी मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कि क्रिप्टो एक्टिवेशन चालू है, कार्ड एक्टिवेशंस बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पर जो है जो आपने देखा होगा पेमेंट्स जो है वो पहले मर्चेंट के पास, फिर बैंक से, फिर मर्चेंट के पास, फिर कहीं जाकर ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज़ के पास जा रही थी, और फिर हमारी डबल कट गई, 3 बार कट गई। फिर हम जो चार्ज बैक लग रहा था कंपनी को, $100 पर जो है $400 की फ़ीस लग रही थी वापस पहुंचाने के लिए। इसीलिए वहाँ पर कार्ड एक्टिवेशंस जो है, और फिर जो मर्चेंट के साथ केस हुआ था वो भी आप सब जानते हैं। तो कंपनी को भी वही परेशानी फेस करनी पड़ती है। हमें तो सिंगल अकाउंट की फेस करनी पड़ती है, मेरा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा हर फाउंडर का। बट कंपनी के पास वो सारी जो इकट्ठी होके वो कंप्लेंट्स हैं, वो हज़ारों के तादाद में चली जाती है, लाखों फाउंडर्स की। तो हमने ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। पुरानी गलतियों से, अगर हमारे सीईओ कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, और यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो डिले हो जाता है, डिले के चक्कर में फिर एक और सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि भाई इसको तो आना ही नहीं है। तो अभी जो आने वाला जो ये जो पीरियड है, जो जुलाई तो है ही है, सॉरी जून तो है ही है हमारा ये प्रोसेस के दौरान, बट जुलाई जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो उसके साथ साथ बहुत स्मूथली, पेशेंस के साथ, आराम से आप अपना काम कीजिए। वहाँ पर जो चीज़ें हैं नहीं होती हैं, बहुत सी उस पर ग्लिच भी आ रहे हैं। जब हम एड्रेस फिल कर रहे हैं या सबमिट कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, घबराकर, खुद से घबराकर सामने वाले को वो आप कॉल करेंगे, किसी और लीडर्स को परेशान करेंगे, तो अभी थम जाइए, रुक जाइए। गलत करने के बजाय जो है ना ही करे तो बेहतर है। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन और आ रहा है कि वहाँ पर बुक मार्क जो है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर वो फाउंडर्स पर तो 3 डॉट्स हमें नज़र आते हैं, वहाँ पर बुक मार्क लगा हुआ है, तो वहाँ पर एक शख्स जो है उनका आपको चेहरा नज़र आ रहा है, तो वो कौन है। तो बुक मार्क ये जो ओ फाउंडर्स की वेबसाइट पर कंपनी के एंड से ही लगा हुआ है, वो बुकमार्क लगाया गया है उसकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप्स के लिए, वो वहाँ से ही लगता है। और वो जहाँ तक है वो कंपनी के कोई स्टाफ ही हैं, वर्किंग हैं, और कोई हमारे स्टाफ में से ही हैं या वेबसाइट डेवलपर होंगे, उनका वो जो बुकमार्क लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन करना और ये सारी चीज़ें, ये जो है बहुत से क्वेश्चन कि ये कौन है, किसका बुकमार्क लगा है, वहाँ पर ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज़ का लोगो आता है, दूसरी उस पर भी onpassive.com पर भी हमारा लोगो आता है। जब हम ओ फाउंडर के उस पर बुक मार्क पर करते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से जो लोगों के दिमाग निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर ये जो शख्स हैं, ये बंदा कौन दिखाई दे रहा है, तो वो वहाँ पर जो बुक मार्क सेट किया गया है उस पर वेबसाइट पर, वो कंपनी एंड की तरफ से ही होता है। आप भी अपने मोबाइल एप्लीकेशन का ऐड पर जाकर करोगे तो बुक मार्क आपका भी सेट हो जाएगा आपके उस पर यहाँ पर जो लगा हुआ है वो कंपनी के ही कोई टेक्निकल स्टाफ के जो कोई होंगे एम्प्लॉय, जो हमारे स्टाफ के मेंबर होंगे, उनका लगा हुआ है। तो ये बहुत चीज़ें क्लियर थी। ये हमारा एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस ही है, ओ वेरीफाई हमारा आना है। बट उसके बाद जो है हमारे सीईओ ने कहा था कि अब जो हमारा न्यू मर्चेंट वेंडर आ रहा है वो बिना वेरिफिकेशन के कोई भी काम नहीं करने वाला है। यूपीआई रिलेटेड, यूपीआई फॉर इंडिया, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस जो होता है हमारा, मतलब कि आपके मोबाइल डिवाइस पर वो एप्लीकेशंस पर आ जाएगा। आपके मोबाइल पर आप ट्रांजैक्शन इन और आउट दोनों होने वाला है। ऐसे नहीं है कि आप एक्टिवेशन यूपीआई से कर पाओगे तो पे आउट आप यूपीआई से नहीं ले पाओगे। दोनों मोड पर ये जो है, बाकी हमें कंपनी के अपडेट्स पर ही जाना है, ये मैं आपको खुद बता रही हूँ। यूपीआई जो यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस जो है वो दोनों तरफ से काम करने वाला है। आपके मोबाइल पर आप जब यूपीआई पेमेंट्स को यूज़ करते हो तो वो चाहे आप जी पे यूज़ करो, फ़ोन पे यूज़ करो, भीम पे यूज़ करो, कोई भी रुपए यूज़ करते हो, तो वो सारे मल्टीपल इंटरफेस से वो जो है यूपीआई वर्क करता है। तो आप इन और आउट ट्रांजैक्शंस के लिए कौन सा मोड यूज़ करते हैं, वो उसको आपके क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको वो जो ट्रांजैक्शंस पर जो है वो लेन देन करता है, तो यूपीआई से वर्क करता है। तो आपके मोबाइल पे आपका इंटरफेस क्या है, वो यूपीआई सबके लिए काम करने वाला है। और फिर आप यहाँ पर जो है अपनी कमीशंस यूपीआई से ले भी सकते हैं, और अपने क्रिप्टो एक्टिवेशंस इन फ्यूचर कुछ भी आपको करना है वो ट्रांजैक्शन भी आप यहाँ पर यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम आपके क्वेश्चन से इस वीडियो पे जितनी भी ज़रूरी जानकारी थी मैंने आप
तक पहुंचाना जो मुझे ज़रूरी लगा वो मैंने आपको कवर अप करी। और होप सो आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो। तो नेक्स्ट अपडेट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट सेक्शन पर अपने क्वेश्चंस को लीव आउट करना ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बेल आइकन पर हिट कर लीजिएगा बिकॉज अगली अपडेट जो है वो आप तक तभी पहुँचेगी जब आप इतना प्रोसेस करेंगे और मेरा साथ देंगे और सपोर्ट देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वी आर सो इन नीड टू वी नीड।